नमस्कार। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन और आज यहाँ भागवत लगे हैं। तो आज यहाँ लास्ट है भागवत का। तो मैंने भी काम हम कर दिया है। काम तो अभी ज़्यादा नहीं किया है। तो झाड़ू झाड़ू लगा रखा है अंदर का और नाश्ता वाश्ता किया है बच्चों ने। तो अब पोछा ओछा लगाती हूँ और फिर और काम भी है। फिर खाना ना बनाऊँगी बच्चों के लिए, फिर जाऊंगी भागवत देखने। इस बार मैंने पूरे भागवत देख दिए 9 दिन के। तो मन को बहुत शांति मिल रही है। और दिनों तो जब यहाँ लगते थे नवरात्रि तो मुझे पूरे दिन देखने का वो नहीं मिलता था, यहाँ सुनने का भागवत। तो इस बार मैंने 9 दिन के पूरे भागवत सुन लिए और बहुत अच्छा लगा। आप भी जहाँ भी भागवत लगे वहाँ जाना और उनके प्रवचन को सुनना। उनके प्रवचन को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी बजे हैं 11 बजे हैं। तो 11 बजे मेरा लग रहा है यहाँ पोछा। तो पोछा ओछा लगा के फिर और काम भी है और खाना आना बनाना। फिर खाना आना बना के फिर जाऊंगी भागवत देखने। यही काम है हमारा। तो कल तो बहुत भीड़ हुई थी भागवत में। जब लास्ट हो जाता है भागवत का तो तब भीड़ बढ़ जाती है भागवतों में। तो सुनने के लिए आते हैं लोग और सुनना भी चाहिए लोगों ने कि हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसमें तो बहुत ही है। ब्याज जी तो बहुत बताते। वो कहते हैं जितना है उतना तो हम आपको बता नहीं सकते कि उतना 9 दिन भी कम पड़ते हैं भागवत में, भागवत सुनाने में। तो लगा लो भागवत कथा कितनी बड़ी होगी। वो श्लोकों को हमको, वो श्लोक होते हैं उसमें, फिर वो हमको अपने हमारी भाषा में हमको समझाते हैं। मगर श्लोक में तो कहाँ आती है सबकी समझ में। तो अपने भाषा में समझाते हैं कि ऐसा है करके। तो तब भागवत पूरा नहीं होता है। तो भागवत में तो बहुत ही है। वो लोग कहते हैं कि ये तो कितना समय लगेगा पूरा भागवत सुनने में, यही बताते हैं। और हमको भी कहा है पता कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जो ब्याज जी बताते हैं वो भी हम थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा नहीं सुनते हैं। कभी कहीं ध्यान चले जाता है, ऐसी हुआ तो एक ध्यान नहीं रहता एक जगह पर। तो ऐसी है ज़िंदगी, बस घर गृहस्थी। तो तभी ध्यान नहीं लगता है ज़्यादा भागवत में। मगर जो मेन है वो एकदम बैठ जाते दिमाग में, तो अच्छा लगता है। फिर लाया मेरा बेटा फल फूल बाज़ार से। तो फल फूल भी इतने महंगे हो रहे हैं नवरात्रि में, क्या बताओ। केले इतने छोटे आ रहे हैं, वो भी 60 रुपये 70 रुपये दर्जन। इतने छोटे हैं केले। दिखाती हूँ मैं खाना बच्चों के लिए। फटाफट बनाती हूँ दाल भात, फिर होती हूँ भागवत को तैयार। तो आजकल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। नवरात्रि की चहल पहल हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हर दिन त्योहार है करके। भात रखा है, इसमें है भात और इसमें बना दी मैंने दाल। पहले कुकर में बनाई, फिर कढ़ाई में छोंका मारा दाल को। तो कढ़ाई में बन गई मेरी दाल हाल और तैयारी होगी मेरी खाना है न बनने की। होगी मैं भागवत को तैयार। तो हम जान लग गए भागवत को। थोड़ा हाय तो कर दिया। आज लास्ट दिन है भागवत का। तो आप भी सुन लो थोड़ा भागवत के भजन। और बीच बीच में अर्थ भी समझा रहे हैं ब्याज जी। तो बहुत इतना अच्छा लग रहा है भागवत सुन के, क्या बता। जमीन नसीब हो महाराज मरते समय भाग्य है। कलयुग के प्राणी को मरते समय जमीन नसीब नहीं हो रही है। न जाने कौन से हॉस्पिटल के कौन सी मंजिल में ICU वार्ड में चारपाई में पड़ा हुआ है।
नसीब कहाँ है जमीन बताओ है? पहले के लोग प्राण छोड़ते थे या छोड़ने वाले होते थे तो घर वाले कहते थे जमीन में लिटा दो, चारपाई से भी उतार के नीचे रख देते थे। जो और समझदार होते थे वो कहते थे गाय के गोबर से लिपो फिर रख दो इनको। जो और समझदार होते थे वो कहते थे गंगा का जल डाल दो इसके मुंह में, तुलसी का जल डाल दो इसके मुंह में। मृत्यु के समय ये सब बड़े भाग्यशाली को नसीब होते हैं। जमीन गोबर से लीपी हुई हो, गंगा का जल, तुलसी का दल, ये कुछ न मिलता हो तो कम से कम भगवान का नाम ही निकल जाए वहां से। लेकिन जिसने जिंदगी भर काम करा हो। मैं आ गई हूँ भागवत से, तो फिर बना लिया मैंने खाना मेरा बन चुका है। तो ये बना रखी मैंने पूरी, और ये है खीर, और इसमें बना रखे मैंने छोले। ये है मेरे छोले। तो अब खाने की करती हूँ तैयारी। और अभी बजे हैं 10 बजे हो रहा है मेरा खाना पीना। तो अब जब बनाऊंगी ब्लॉग तब मिलूंगी। तब तक मेरी शॉर्ट वीडियो देखना।